चलिए देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मानव मादा प्रजनन तंत्र की संरचना, ठीक है, तथा भाग। उसमें से पहला जो भाग था वो कौन सा था? अंडाशय, ठीक है। तो देखिएगा अंडाशय कैसा होता है? प्राथमिक जनन अंग होता है, ठीक है। मादा में जो पहला जनन अंग होता है वो कौन सा होता है? बोलिए अंडाशय होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी होती है? 2 ठीक है। अब देखिएगा जैसे ये अंडाशय है, ओवरी है, ठीक है। तो ओवरी के अंदर के जो भाग होते हैं, मान लीजिए ये ओवरी है, ओवरी के अंदर का भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमल, ठीक है। अंडाशय, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये क्या है? अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमल। अब देखिएगा इस स्ट्रोमल के दो भाग होते हैं, बाहर वाला क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स, और अंदर वाला क्या कहलाएगा? मेडुला। चलिए हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये बाहर वाला है, तो बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स कहलाएगा, और अंदर वाला क्या कहलाएगा? कहलाएगा, ठीक है। तो मेडुला में यहाँ से क्या होती है कि यहाँ से रक्त नलिकाएं निकली होती है पूरा। इसमें जो मान लीजिए कि अब ओवरी है तो ओवरी को भोजन चाहिए, ठीक है, अंडाशय को भोजन चाहिए, तो रक्त क्या करेगा? भोजन यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। तो मेडुला वाले भाग में क्या होती है? मेडुला रक्त में क्या होती है? रक्त नलिकाएं, ठीक है। और लेकिन कार्टेक्स में क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। कार्टेक्स में ऐसे, ठीक है, ऐसे पार्ट होता है, क्योंकि हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ग्राफियन पुटिका, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? ग्राफियन पुटिका। और जानते हैं हर मंथ, ठीक है, फीमेल में एक साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में क्या होता है? इसी ग्राफियन पुटिका से मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ओवम निकलता है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, ठीक है, मध्य अवस्था में, ठीक है, यहाँ से निकलता है। ये बात समझ में, ठीक है। तो बोले अंडाशय को क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन अंग होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी होती है? 2 से। इसके जो अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? स्ट्रोमल कहते हैं। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स, और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। मेडुला भाग में क्या होती है? रक्त नलिकाएं होती हैं, तथा कार्टेक्स में क्या होता है? ग्राफियन पुटिका होती है। ग्राफियन पुटिका, ये है ग्राफियन पुटिका, और ग्राफियन पुटिका से ही क्या निकलता है? अंडाणु निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, ठीक है। अब देखिएगा ये लिखा है ग्राफियन साइकिल जो अंडाणु का निर्माण करता है, ठीक है। और देखिए इसके अलावा क्या होता है? हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा चुका है, बट यहाँ भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। इस ओवरी से 2 हार्मोन निकलते हैं। जनरल देखिए सामान्यतः हर समय 2 हार्मोन निकलते रहते हैं। कौन कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। देखिएगा एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है? ये द्वितीयक लैंगिक विकास करता है, जिससे फीमेल में एक एज के बाद, ठीक है, जब हमने पढ़ा था यौन अवस्था, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? चलिए अब देखिए जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करता है? द्वितीयक लैंगिक विकास करता है, जैसे फीमेल में स्तन का बढ़ना, ठीक है, आवाज का सुरीली होना, ठीक है। और भी प्रजनन तंत्र के भागों को मैच्योर करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? मान लीजिए देखिए अगर गर्भावस्था धारण हो जाती है तो उसको संतुलन करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो कम होने से फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ाएंगे फिर से हार्मोनल कंट्रोल एक बार बता देंगे, ठीक है। अब देखिए ये नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ देखिए एक और हार्मोन ओवरी से निकलता है, कौन सा? रिलैक्सिन, ठीक है। यह केवल तब निकलता है जब गर्भावस्था में प्रसव होने वाली बारी रहती है, तब क्या होता है? एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है? तो कहाँ से निकलता है? अंडाशय से निकलता है, ठीक है। और ये क्या करेगा कि गर्भावस्था में जो एक ट्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, जहाँ से चाइल्ड बाहर निकलता है, उसको क्या ढीला कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रसव आसानी से हो जाता है। जैसे लिखा गया है कि रिलैक्सिन नामक हार्मोन गर्भावस्था के समय स्राव होता है, जो प्रसव में क्या करता है? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अगली हेडिंग फैलोपियन ट्यूब, बेहद नदी कर लिए ना, हटा दें इसको। चलिए इसके बाद अगली हेडिंग है फैलोपियन ट्यूब। डिंब वाहिनियां, डिंब वाहिनियां देखते हैं हिंदी का अंडवाहिनियां या डिंब वाहिनियां? वाहिनियां, ठीक है। देखिए
तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अंडाशय, ठीक है, जो कि ये होता है, यहाँ इसके बारे में हमने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंडवाहिनियां। तो देखिएगा ये जो अंडाशय के बाद ये नली आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही क्या होती है, अंडवाहिनियां। तो लिखा गया है कि अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली नली को हम लोग क्या कहते हैं, अंडवाहिनियां, ठीक है। अब देखिएगा जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, मात्र 10 से कितना होती है, 12 सेंटीमीटर। अब देखिएगा इसी अंडवाहिनिया में एक भाग थोड़ा ये फूला हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्पुला कहेंगे। अब क्या होता है, मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला फिमरी कहलाता है, स्थमस कहलाता है, ठीक है, ढेर सारे पार्ट होते हैं। देखिए ये ऐसे ऐसे करता था, इसमें एक मूवमेंट होता है, गति होती रहती है ऐसे ऐसे। तो यहाँ से अगर अंडाणु निकलेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया, ठीक है, और धीरे धीरे ये कहाँ पहुंच जाता है, एम्पुला में पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ एम्पुला में पहुंचे। और एम्पुला के वाले ये स्थान पे क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। मान लीजिए ये यहाँ तक पहुंचा और यहाँ से क्या आ गया, स्पर्म आ गया। स्पर्म आने के बाद तो ये बात याद रखिएगा, ये एक बार तो क्वेश्चन है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले, ठीक है, बस इतना। एक महीना में देखिए अंडवाहिनिया के बाद हम लोग अगली हेडिंग क्या है, गर्भाशय, ठीक है। देखिए यहाँ ये क्या था, अंडाशय, अंडाशय के बाद ये नली कौन सी थी, बोलिए, फैलोपियन ट्यूब, एम्ब्रोवाहिनिया या अंडवाहिनिया। तो इधर भी है, ये इधर भी है, इसको भी वही कहेंगे, इसको भी वही कहेंगे, ठीक है। ये दोनों को दोनों क्या है, अंडाशय, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए ये दोनों आके जिस भाग में मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय का शेप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कैसा होता है, उल्टा नाशपाती जैसा। अब देखिएगा इस पे किधर ही देखिए, ये गर्भाशय, ठीक, कुछ नहीं होता, ये खाली होती है, खोखली नलिका होती है, जिसमें 3 लेयर होती है। कौन कौन, ये गलत लिख दिया गया है क्या, 3 लेयर, इसीलिए आप लोग पूछते हैं। चलिए 3 लेयर, ठीक है। सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम, जो ये वाली दिख रही है ना, ये क्या होती है, पेरीमेट्रियम। इसके अंदर वाली दूसरी क्या होती है, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली क्या होती है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। चलिए वो बर्थ के लिए, चलिए देखिए क्या होगा कि जो पेरीमेट्रियम वाली होती है, ठीक है, ये श्रोणी जो गुहा होती है, श्रोणी गुहा से ये चिपकी होती है, ठीक है, एपिथेलियम की वजह से। और जो इसके बाद ये थोड़ी मतलब पतली होती है, और बीच वाली जो होती है मायोमेट्रियम, ये बहुत मोटी वाल होती है, ठीक है। और इसका हमने काम बताया था कि जब क्या होगा, यहाँ चाइल्ड है, प्रसव हो चुका है, मान लीजिए यहाँ पे चाइल्ड बन चुका है, अगर इसका प्रसव होना है, इसमें तेजी से कंट्रैक्शन होगा, किसमें, मायोमेट्रियम में, ठीक है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, ठीक है। इससे चाइल्ड यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये मायोमेट्रियम का काम है। और एंडोमेट्रियम क्या होता है, इसमें रक्त नलिकाएं होती हैं, इसमें ढेर सारी क्या पाई जाती हैं, रक्त नलिकाएं। और ये ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, मासिक चक्र के समय, यही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है, निकलती है और टूट के यहाँ पे ब्लड के रूप में बाहर निकलती रहती है, ठीक है। और फिर जानते हैं, फिर जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है फिर से बनना स्टार्ट कर देती है। और ये तब तक बनती है जब तक कि यहाँ से अंडाणु ना निकल जाए, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करना, ठीक है, चलिए हो गया ना, ठीक, ये खत्म, हटा दें जी। चलिए अगले हेडिंग, चलिए देखिएगा ध्यान से, देखिए गर्भाशय के बाद अगली हेडिंग कौन सी है, बर्थोलिन ग्रंथि, ठीक है। ये एक ग्रंथि होती है जो योनि में पाई जाती है, ठीक है, और जो किसके समान होती है, काउपर ग्रंथि के, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि काउपर ग्रंथि से क्या होती है कि तरल पदार्थ निकलता है जो पेनिस को चिकना बनाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार योनि को जो चिकना बनाता है वो तरल पदार्थ कहाँ से आता है, बर्थोलिन ग्रंथि से, ठीक, बस इतना ही। चलिए हो गए जी, अब हटा देते हैं। अब तो हेडिंग 4 व 5 बाह्य जनन, बाह्य जनन अंग, ठीक है। देखिएगा बाह्य जनन अंग जो होता है उसमें 4 भाग होते हैं, कौन कौन सा, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भग्नाशा और योनि, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हाइमेन। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा क्या होता है कि ये इसमें फैट होता है बहुत सारा, ठीक है। ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है बाहर की तरफ, ठीक है। और इसके बाहर क्या होता है, इसके अंदर ये ऊपर वाला भाग कौन सा है, बोलिए, बृहद भगोष्ठ, ठीक है। बृहद भगोष्ठ के अंदर, जैसे ये बृहद भगोष्ठ है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, लघु भगोष्ठ होता है, ठीक है। अब लघु भगोष्ठ, और इसमें 2 क्या होते हैं, 2 ओपनिंग होती है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको वैसे तो योनि कहा जाता है, ठीक है। और ये है यूरेथ्रा, या यहाँ से क्या होता है, यूरिन पास होता है, और यहाँ ये क्या है, योनि, ठीक है। फीमेल, देखिए मेल में रिप्रोडक्शन के लिए
ठीक है, और एक्सक्रीशन के लिए एक ही ओपनिंग पाई जाती है, लेकिन फीमेल में दोनों ओपनिंग क्या होती है, अलग अलग। ये वाला जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए है और ये किसके लिए है, एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, यूरिन को रिमूव करने के लिए। अब देखिएगा ये, अब इसके अलावा इसके ऊपर एक अर्धचंद्राकार, ठीक है, म्यूकस की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं, ठीक है, जो कि जनरली क्या होता है कि फर्स्ट कोटाइस के दौरान, ठीक है, पहली बार इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, यह टूट जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वर्जिनिटी की निशानी है। इसके अलावा हार्स राइडिंग, साइकिलिंग, ठीक है, या किसी और भी कारण से अचानक गिरने से ये हाइमन क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है, या कभी कभी ये ब्रेक करता ही नहीं, टूटता ही नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लिटोरिस है, क्लिटोरिस का जैसे कि मेल में पेनिस होता है, ठीक है, सेम उसी प्रकार ये होता है क्या, भग्नाशय, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। यह मतलब कि ये कह सकते हैं कि टच से यहाँ पे क्या होता है, ब्लड भर जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया।